बनाऊंगा खुद। आज मेरा टॉपिक है ठीक ना, परागण, पोलिनेशन। जैसे पिछले वीडियो में हमने बताया था फीमेल पार्ट्स और मेल पार्ट्स के बारे में हमने बता चुके हैं। तो उसका है ना एक मेल पार्ट से जो है एक मेल रिप्रोडक्टिव सेल निकला था जिसका नाम है पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन और पोलन ग्रेन जो होता है ठीक ना, पोलन ग्रेन उसको परागण कहते हैं ठीक ना। और फीमेल पार्ट्स में हमने बताया था पिस्टिल। पिस्टिल का मतलब क्या होता है? पिस्टिल का मतलब फीमेल पार्ट्स। तो उसका एक पार्ट होता है पिस्टिल का स्टिग्मा, जिसको वर्तिकाग्र कहते हैं। वर्तिकाग्र कहते हैं। आप देखो तो जब किसी पुष्प का परागण वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है उस क्रिया को पोलिनेशन कहते हैं। जैसे आप पोलन ग्रेन है, आप पोलन ग्रेन कहाँ पहुंच जाए? स्टिग्मा पर, तो उसी को हम परागण या पोलिनेशन कहते हैं। तो जब किसी पुष्प का परागण ठीक ना, परागण पुष्प के ना वर्तिकाग्र भाग पर पहुंच जाता है उसे हम परागण कहते हैं। परागण जो होता है ठीक ना, यानी द ट्रांसफर ऑफ द पोलिनेशन ऑफ स्टेमेंस ऑन द स्टिग्मा ठीक ना, ऑन द स्टिग्मा ऑफ ठीक ना पिस्टिल्स इज कॉल्ड पोलिनेशंस। लेकिन पोलिनेशन जो होता है वो पहुंचने की जो प्रोसेस होती है वो तीन तरह से हो सकता है। कौन कौन सा हो सकता है इसके बारे में थोड़ा सा देखा जाए। मान लो आप एक जो है फ्लावर्स, एक जो है प्लांट ये है और एक प्लांट जो है ये है। इनके ये फ्लावर्स हैं, ये फ्लावर हैं, ये फ्लावर्स हैं, ये फ्लावर हैं, ये फ्लावर्स हैं। आप अच्छी तरह से जानते हो कि प्लांट आर टू टाइप्स है ना, फ्लावर आर टू टाइप्स। पहला होता है यूनिसेक्सुअल सेक्सुअल्स और एक होता है बाइसेक्सुअल्स। एक होता है बाइसेक्सुअल्स। दो तरह की होती हैं, यानी एक लिंगी कहलाती है, दो लिंगी कहलाती है। तो जो एक लिंगी होंगे, एक लिंगी, इनमें मेल और फीमेल पार्ट्स अलग अलग होंगे, यानी दोज फ्लावर हैव सेपरेटेड आर कॉल्ड है ना, आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल्स एज ए पपाया। पपाया जो होता है वह यूनिसेक्सुअल्स होते हैं। बाइसेक्सुअल्स, बाइसेक्सुअल होते हैं कि मेल एंड फीमेल है ना इज प्रेजेंट इन द है ना वन जो है यंग जो है प्लांट्स इज कॉल्ड बाइसेक्सुअल, यानी मेल और फीमेल एक ही में प्रेजेंट होते हों उन्हें हम बाइसेक्सुअल कहते हैं। तो फ्लावर भी जो है दो तरह का होता है, एक यूनिसेक्सुअल और एक बाइसेक्सुअल्स। अब हम आते हैं पोलिनेशन पर। पोलिनेशन में एक हो सकता है कि जब किसी पुष्प का अगर पोलन ग्रेन उसी जो है पुष्प में पहुंच जाए, ये भी हो सकता है। एक किसी पुष्प का पोलन ग्रेन ना एक ही प्लांट के दूसरे पुष्प पर पहुंच जाए, और एक हो सकता है कि जब किसी पुष्प का परागकण उसी जो है स्पेसीज के, उसी जो है जात के, उसी स्पेसीज के दूसरे जो है उसके फ्लावर पर पहुंच जाए, ये भी हो सकता है। तीन तरीका से ये पहुंच सकता है। तो जो उसी पुष्प में पहुंचता है उसको बोलते हैं ऑटोगेमी। जो उसी जो है प्लांट के दूसरे फ्लावर पर पहुंचता है तो उसको बोलते हैं गिटनोगेमी, गिटनोगेमी। और जो दूसरे प्लांट पर पहुंचता है उसको बोलते हैं एलोगेमी। यानी ये तीन तरीका से पहुंच सकता है। यानी हम कह सकते हैं कि ऑटोगेमी है क्या? जो जब किसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है उसे ऑटोगेमी। दूसरा गेटियोगेमी, जब किसी पुष्प का परागकण है ना उसी पौधों के दूसरे, उसी जो है पौधों के दूसरे जो है फूल पर पहुंचता है उसे जो है गेटियोनोगोमी। और जब किसी पुष्प का परागकण उसी जात के दूसरे जो है पुष्प पर पहुंचता है उसे जो है एलोगेमी कहते हैं। तो ये तीन तरह से जो है पोलिनेशन जो है होता है, यानी लेकिन होता तो तीन तरह से है, लेकिन पोलिनेशन को दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सेल्फ पोलिनेशन, दूसरा होता है क्रॉस पोलिनेशन। एक बोलते हैं
स्वपरागण और दूसरा होता है परपरागण। ये दो तरह से होते हैं। अब स्वपरागण और परपरागण क्या है? तो समस्या ये है कि स्वपरागण में माने एक ही पौधों के अंदर होना चाहिए और ये दूसरे उसी जात का हो लेकिन दूसरे पौधों में होना चाहिए, क्रॉस पोलिनेशन। यानी ऑटोगेमी और गेटिनोगेमी ये दोनों जो है सेल्फ पोलिनेशन के अंतर्गत आते हैं, जबकि एलोगेमी जो है क्रॉस पोलिनेशन के अंतर्गत आते हैं। यानी क्रॉस पोलिनेशन आल्सो कॉल्ड एलोगेमी, बट both autogamy and geitonogamy is called self pollinations। तो what is the self pollination और क्रॉस पोलिनेशंस? तो कह रहा है कि जब किसी पुष्प का परागकण ना उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी पौधों के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है, उसे हम स्वपरागण कहते हैं। The transfer of the pollinations of stamen to the stigma of the same flower or other flower of the same plant is called self-pollinations. Cross-pollinations, the transfer of the pollen grain of stamen to the stigma of the other plants of same species is called cross-pollinations. सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन, बट क्रॉस पोलिनेशन मीन्स आर नेसेसरी फॉर क्रॉस पोलिनेशन। इसमें मीन्स होता है, इसमें बहुत सारे मीन्स की आवश्यकता होती है, बट इट मीन्स आर नॉट नेसेसरी फॉर सेल्फ पोलिनेशन। इसमें सेल्फ पोलिनेशन के लिए जो है नेसेसरी नहीं होता है। तो मीन्स कौन कौन से होते हैं? मीन्स कौन कौन से होते हैं? तो इसमें हो सकता है एयर, वाटर, इंसेक्ट। तो ये सारे जो हैं इंसेक्ट के अलावा भी हो सकता है, लेकिन एडवांटेज क्या होता है और क्रॉस पोलिनेशन का एडवांटेज क्या होता है, तो थोड़ा सा इस पर हम कहेंगे कि अगर सेल्फ पोलिनेशन की जो सीड्स होती है उसकी जो प्लांट ग्रो होता है उसकी जो है हेरिडिटी कैरेक्टर सेम होता है, नहीं डिफरेंट आइडेंटिकल होता है, ये सेल्फ पोलिनेशन का है। लेकिन सेल्फ पोलिनेशन की जो सीड्स होती है वो बहुत ही वीक होता है, बट उसकी आइडेंटिकल जो है सेम वैसे ही की वैसे ही रहती है। सेल्फ पोलिनेशन में किसी अदर प्लांट पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता है, ये सेल्फ पोलिनेशन का डिएडवांटेज होता है। क्लियर? बट क्रॉस पोलिनेशन में सबसे बड़ी बात है कि इसकी सीड्स जो है ना बहुत ही हार्ड होती है और बिग होता है, बट लेकिन यह आइडेंटिकल फॉर्म में नहीं होता, कुछ ना कुछ डिफरेंट हो जाते हैं प्लांट। लेकिन जो प्लांट होंगे इसकी इम्यून सिस्टम जो है बहुत ही पावरफुल होता है क्रॉस पोलिनेशंस में। क्लियर? इसमें मीन्स जो है नेसेसरी होता है, इसमें दूसरे प्लांट पर जो है डिपेंड करना पड़ता है, जबकि इसमें जो डिपेंड जो है करना नहीं पड़ता। तो ये जो है आपका जो है पोलिनेशन के बारे में हुआ। नेक्स्ट